बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अनार का जूस बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, इसको बना लेते हैं और अनार के जूस के फ़ायदे भी बताऊँगी। अनार इनको वॉश कर लिया, इनको काट लेते हैं। इनके सीड निकाल लेते हैं। जिन लोगों में आयरन की कमी है, इसके पीने से आयरन की कमी दूर हो जाएगी। ये खून को बढ़ाने में मदद करता है। अनार में विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है इसके बीच में। ये आपके बालों की केयर और स्किन की केयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अनार और अनार का जूस। अनार के छिलकों को आपने यूज़ करना है या फेंकना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अनार के छिलकों के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अनार के छिलकों को खुश्क करके भी रख सकते हैं। अनार के छिलकों को उबाल के इसका शरबत रेडी कर लें और जिन लोगों को लूज़ मोशन आ रहे हो वो लूज़ मोशन को रोकने में मदद करेगा। इनका शरबत रेडी कर लेते हैं। ये इसमें डाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा वाटर डाल लेते हैं। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको छान लेते हैं। इसमें मैंने शुगर नहीं डाली, आपने डालनी है तो आप डाल लें। आप इसके बीच में साल्ट और ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ये अनार के सीड हैं, इनको यूज़ नहीं करना। आपके पास जो भी बर्तन है उसमें सर्व कर लें। आपको जितनी भी शुगर पसंद है अपनी मर्ज़ी से डाल लें। जिन लोगों का बीपी हाई होता है, अनार का जूस उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अनार का जूस कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अनार के जूस में बीट रूट भी डाल सकते हैं। अनार का जूस वेट लूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बीच में बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करनी। जिन लोगों को अनार खाना मुश्किल लगता है, इनकी सीड की वजह से आप जूस निकाल के इसको यूज़ कर लें। अनार का जूस जिगर की गर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अनार के जूस को बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। अनार का जूस बनके रेडी हो गया। आप अपने अनार अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।